वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का तो जो थर्ड चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में रीड करेंगे और समझेंगे, जिसके राइटर हैं लायम ओ फ्लेहर्टी। अब ये जो चैप्टर है वो एक यंग सीगल के बारे में जो उड़ने से डर रहा है। जो यंग सीगल है वो अपनी लेज पे बैठा हुआ है, चट्टान पे बैठा है। उसने देखा कि किस तरह जो उसके मम्मी पापा हैं वो पहले से ही उसके मम्मी पापा, उसके दो भाई बहन सब पहले से ही उड़ के चले गए। उसके जो भाई बहन हैं उनके तो विंग्स छोटे हैं, फिर भी वो उड़ान भर के चले गए। पर यहाँ जो हमारा यंग सीगल है जो लेज पे बैठा हुआ है वो डर रहा है। वो इसलिए डर रहा है कि उसे लग रहा है कि अगर वो नीचे की ओर उड़ान भरेगा या नीचे की ओर डाइव करेगा तो शायद मर जाएगा। उसे लग रहा है कि मेरे जो विंग्स हैं वो शायद मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा भाई बहन सब उड़ान भर के चले गए तो वो निराश होके वो अपनी जो उसके लेज के अंदर एक होल था उसके अंदर आ गया और उसने पूरी रात वहाँ बिताई। और उसने देखा कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो किस तरह नीचे एक प्लेटों पर जाकर रुके हैं और वहाँ से इसके ओर इशारा कर रहे हैं, इसको टॉन्ट मार रहे हैं, इसको ताने दे रहे हैं, इसको इशारे कर रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं और इसलिए इस तरह का कर रहे हैं ताकि ये उड़ान भरे। वो देख रहे हैं कि हम सब नीचे आ गए हैं लेकिन ये यंग सीगल नीचे नहीं आया है। तो जो नीचे प्लेटों पे माँ बाप हैं वो हमारे इस यंग सीगल की ओर देख रहे हैं और ताने मार रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल कर ताने मार रहे हैं। ऐसा कहना चाहते हैं कि देखो तुम कितने डरपोक हो, तुम नीचे नहीं आना चाहते हो, तुम उड़ान ही नहीं भर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा। तो वो उनके तरह तरह के सिग्नल दे रहे हैं। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है, और नो बडी हैड कम नियर हिम। कोई भी इस यंग सीगल के पास नहीं आया, मम्मी पापा भाई बहन कोई इसके पास नहीं आया। उसके जो दो भाई और बहन नीचे माँ बाप के साथ गए थे उन्होंने तो जो कहते हैं ना आर्ट ऑफ फ्लाइट भी सीख लिया, उड़ना सीख लिया। फिर किस तरह जो लहरें हैं उसके ऊपर से अपना शिकार करना, मछली पकड़ना भी सीख लिया। और जब उसके बड़े भाई ने एक हैरिंग नाम की मछली पकड़ी तो उसके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हुआ और उसके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे थे प्लेटों पे खड़े होकर। और किस तरह उसका जो भाई है वो मछली को काट के खा रहा था और जो माँ बाप हैं वो इसकी यंग सीगल की ओर ऊपर लेज की ओर देख रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये कहना चाहते हो कि तुम कितने कावर्डिस हो, तुम कितने कायर हो, देखो तुम्हारे भाई बहन कितने अच्छे हैं जिन्होंने उड़ान भी भर ली और शिकार भी करना सीख लिया और तुम वहीं के वहीं पड़े हुए हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सन है वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब यहाँ सनराइज़ होने जा रहा था और हीट भी ज़्यादा थी और इसने पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं था। तो इसने थोड़ा नाटक करना शुरू किया। यंग सीगल ने क्या किया, वो लेज के किनारे पर आ गया और अपने दोनों पैरों को अपने मतलब विंग्स के नीचे छुपा दिया और एक आंख बंद कर ली। और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था अपने माँ बाप के सामने कि जैसे उसे नींद आ रही है या वो बेहोश हो चुका है, मतलब उसको खाना नहीं मिला है तो वो एकदम बिल्कुल ही बेहोश जैसा हो रहा है। और लेकिन उसने देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स प्लेटों पर खड़े हैं। उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो अपनी नेक के अंदर अपनी नेक को ऐसे मोड़ कर वो आराम कर रहे हैं। और जो मदर है वो इसकी ओर देख रही है और जो फादर हैं वो अपने पंख को सुखा रहे हैं। और मदर है वो खड़ी है और उसके पैर के नीचे एक मछली है और जिसे वो एक चट्टान पर रगड़ रही है और वो मछली को रगड़ भी रही है और साथ साथ में अपनी चोंच से उस मछली के टुकड़े कर रही है। तो जब इस यंग सीगल ने जो एक लेज के ऊपर बैठा है जिसने अभी तक उड़ान नहीं भरी, वो पिछली रात का भूखा हुआ है, वो 24 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया है। जब उस सीगल ने ये देखा कि किस तरह उसकी माँ अपनी चोंच से मछली के टुकड़े को नोच रही है, किस तरह उसको पत्थर पर रगड़ रही है, तो उसको देखकर वो पागल हो गया। उसे भूख का एहसास हुआ क्योंकि 24 घंटे से कुछ खाना नहीं मिला था। तो उसे लग रहा था कि शायद मुझे कुछ खाना मिल जाए। तो उसने आवाज़ लगाई, गा गा गा। उसे लगा कि मतलब कुछ मिल जाएगा मुझे। और फिर उसने भूख के मारे ज़ोर से चिल्लाया वो। और जब वो ज़ोर से चिल्लाया तो शायद उसकी माँ को दया आ गई। उसकी माँ ने सोचा कि ये तो निकम्मा है, ये तो लेज से उड़ान भरने वाला नहीं है।
तो चलो मैं कोशिश करती हूँ, उसके पास जाती हूँ, कुछ देखती हूँ क्या हो सकता है। तो उसकी जो माँ थी उसने अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लिया और वो उड़ती हुई आई लेज के पास, पर वो लेज के ऊपर नहीं आई, वो लेज के नज़दीक में आई, लेकिन सामने ही हवा में रुक गई। और वो हवा में इसलिए रुकी कि उसने सोचा कि अगर इसको भूख लगी है तो ये मेरे चोंच पर अटैक करेगा, मेरी चोंच पर हमला करेगा और मुझसे ये खाना छीन लेगा। और अगर ये खाना छीनता है तो ये डाइव करेगा और उड़ना सीख जाएगा। तो माँ बड़ी होशियार थी, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाना चाहती थी, इसलिए वो लेज पर नहीं बैठी बल्कि वो सामने आकर हवा में ही खड़ी हो गई। उसके विंग्स थे वो एकदम मोशनलेस हो गए और उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो इस यंग सीगल को दिख रहा था और ये भी भूख से पागल हो चुका था। तो इसने क्या किया, जैसे ही उस मछली के टुकड़े को देखा तो उसने अपनी माँ की चोंच की ओर छलांग लगाई और जैसे ही वो छलांग लगाने गया ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। वो जैसे ही छलांग लगाई वो बाहर की ओर गिरा और नीचे की ओर जाने लगा। और जैसे ही वो नीचे की ओर जाने लगा तैसे ही उसे एक घबराहट महसूस हुई। उसे लगा कि अब वो बचने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसके जो विंग्स थे वो बाहर की ओर खुल गए और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके विंग्स अब काम कर रहे हैं और जो हवा है वो उसकी छाती को चीरती हुई बहने लगी। और कुछ मिनट्स के बाद उसे फील हुआ कि ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, मतलब अब वो नीचे की ओर गिर रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो नीचे की ओर, बाहर की ओर और नीचे की ओर वो सोर कर रहा है, वो उड़ रहा है। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और अब उसे लग रहा था कि अब उसने उड़ना सीख लिया है। सो ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर वो उड़ने लगा। He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसने अपने दोनों भाई बहनों को भी उड़ते हुए देखा जो उसे कंपनी दे रहे थे उड़ने में, उसकी मदद कर रहे थे। और अब वो कम्प्लीटली ही हैड फॉरगॉटन, वो पूरा भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता था। आपने पहले स्टोरी में देखा कि किस तरह वो उड़ने से डर रहा था। अब जब वो उड़ान भर चुका है, वो उड़ रहा है, उसका डर दूर हो चुका है, तो अब उसे लग रहा है कि he had forgotten that he had not always been able to fly, मतलब उसे अब वो याद आने लगा कि अरे मैं तो कितना डर रहा था, मैं कितना डरपोक था, ये उड़ना तो बड़ा आसान है और मैं इतना डर रहा था। अब उसे मज़ा आने लगा और वो नीचे की ओर जाने लगा। नाउ ही वॉज नियर द सी, अब वो समुद्र के पास था। उसने देखा ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे एक पूरा ग्रीन कारपेट जैसा, उसे लगा कि जैसे एक पूरा समुद्र उसे दिखाई दे रहा था। और धीरे धीरे वो नीचे की ओर गया एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो नीचे की ओर गया और उसने अपने जो दोनों पैर थे वो समुद्र के पानी पर रख दिए और वो ये प्रिटेंड करने लगा कि जैसे वो पानी के ऊपर खड़ा है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, पहले तो उसके दोनों पैर थे वो पानी में डूब गए। ही स्क्रीम विथ फ्राइट, वो पहले तो डर गया, वो चीखा चिल्लाया, लेकिन बाद में उसने अपने विंग्स थे वो फड़फड़ाए और वो थक चुका था। ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड, वो लंबी उड़ान के बाद थक चुका था और भूख से कमज़ोर भी हो चुका था और वो एग्जॉस्ट भी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने पंख फड़फड़ाए। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, पहले तो उसके वो जो फीट थे वो पानी में डूबे, फिर उसकी बेली टच हुई, उसका जो पेट है वो पानी को टच होने लगा और 1 सेकंड के लिए तो पानी में डूबा, लेकिन तुरंत ही वो बाहर आ गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अब वो पानी के ऊपर तैरने लगा। और उसकी जो पूरी फैमिली थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसकी तारीफ़ करने लगी, प्रशंसा करने लगी और तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगी। और सब जो उसकी फैमिली मेम्बर्स थे, उसके भाई बहन, मम्मी पापा, वो उसे जो स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उन्होंने एक डॉग फिश जो पकड़ी थी उसके जो स्क्रैप्स, उसके जो टुकड़े थे वो उसे ऑफ़र करने लगे, उसे देने लगे कि भाई अब तू इतनी लंबी उड़ान भर के आया है तो ले, तू बहुत दिन का भूखा है, कुछ खा ले। तो उसको
जो स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश थे वो ऑफर करने लगी। तो इन दिस वे दिस यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों हमने स्टोरी में देखा कि जो यंग सीगल जो उड़ने से डरता था, हाउ ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब कितनी कोशिशों के बाद, कितना नाटक करने के बाद उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो बच्चों ये स्टोरी में हमने देखा कि अगर करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क को कर सकते हो। हमारे अंदर कई बार हमने देखा है कि फियर होता है, डर होता है, पर बच्चों आपने सुना होगा कि डर के आगे ही जीत है। किसी भी चीज़ से हम डरते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम डरेंगे तो वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस डर को कॉन्कर करना चाहिए, उसको डर को दूर करना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए। अगर आप डर को, फियर को कॉन्कर करोगे तो ही आपकी विक्ट्री होगी। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो डर को दूर भगाओगे तो ही आप अपना काम कर पाओगे। तो चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, किसी के लिए डर को भगाना ज़रूरी है। अगर हम डरते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर को दूर भगा देना चाहिए, अपने अंदर करेज लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। तो हम अपने जीवन की जो पहली उड़ान है वो हम भर सकेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमने देखा है कि बच्चा जब छोटा होता है वो चलता है तो कई बार गिरता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो गिरते गिरते चलना सीख जाता है। तो ऐसे जीवन में ऐसे कई मौके होते हैं जहाँ हमें डर लगता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस डर को दूर भगाकर उसे ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। किस तरह यंग सीगल जो एक डरपोक, निकम्मा, उसके माँ बाप सोचते थे कि ये तो निकम्मा है, बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और उसने किया भी 24 घंटे तक तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन बाद में जब वो भूख से पागल हो गया और माँ खाना लेकर आई तो बच्चों आपने देखा कैसे वो खाने पर टूट पड़ा, और जैसे ही वो खाने पर टूटा उसे पता भी नहीं चला कि वो नीचे की ओर गिरने लगा और गिरते गिरते वो उड़ना सीख गया। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कई बार हमारे सामने चैलेंज आता है तो हम अपने आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें हिम्मत रखनी है और कॉन्फिडेंस रखना है और डरना नहीं है। तो बच्चों इसी तरह ये सब बातें हमें जीवन में अपनाना है, तो हम भी शायद हमारे जीवन की कोई ऐसी जो कोई हार्ड फ्लाइट हो उसको हम जीत पाएँ। जैसे यहाँ यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो शायद हम भी हमारी लाइफ की कोई ऐसी फ्लाइट हो, कोई ऐसा टास्क हो जो जिसमें हमें डर लग रहा हो, अगर हम हिम्मत रखेंगे तो उसको कर लेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक दैट ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? मतलब क्या आपको लगता है कि सीगल बर्ड जो था वो उड़ने से डरता था? तो हाँ, हमें लगता है कि वो डरता था, वो डरपोक था, वो उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इसी तरह हमने देखा है कि कई बर्ड्स होते हैं, उनमें कुछ बर्ड्स टिमिड होते हैं, टिमिड मतलब डरपोक। कई बर्ड्स होते हैं जो बहुत डरपोक होते हैं, वो उड़ने की कोशिश करने जाते हैं पर हिम्मत हार जाते हैं, और लेकिन बार बार कोशिश करते रहने पर एक न एक दिन वो जीत जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? यहाँ पर बताया कि जो खाना देखकर वो पागल हो गया। तो हाँ, ये बात सही है कि जब उसने कई दिनों का भूखा था, तो जब उसने देखा कि मेरी माँ किस तरह मछली के टुकड़े को नोच नोच के खा रही है, तो उसकी भूख बढ़ गई, और जो भूख है उसकी भूख ने उसे कंपेल किया खाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, दे वेर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई? मतलब उसके मम्मी पापा उसको ताने दे रहे थे, डांट रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो उड़ान भर सके, वो डरपोक बन के न जिए, बल्कि हिम्मत करे, साहस करे और अपनी उड़ान भरे। फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू एवर had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? मतलब क्या आपके जीवन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ आपको बहुत डर लगा हो, आपने वो काम नहीं किया, फिर आपने बहुत दिनों तक कोशिश की, फिर आप में हिम्मत आई और फिर बाद में आपने वो काम किया हो? तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस है तो वो आप लिख सकते हो। तो बच्चों आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और उसका आंसर आप टेक्स्ट बुक के ज़रिए आप लिख सकते हो। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बच्चों आपको अगर वीडियो पूरा समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो बच्चों अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।